नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी परिसर में 73वें अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर समापन हो गया है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह प्रतियोगिता न केवल खेल कौशल का प्रदर्शन है बल्कि हमारे पुलिस बल की एकता, अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है। सीएम सैनी इस मौके पर हरियाणा पुलिस समेत खिलाड़ियों की भी प्रशंसा करते हुए नजर आए। सीएम सैनी ने कहा कि मुझे खुशी है कि पुलिस महकमे में अपने कठिन कर्तव्यों के बीच खेल भावना को जीवंत बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस ने प्रतियोगिता को सफल बनाने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता बल्कि यह अनुशासन, धैर्य और आत्मबल को विकसित करने का भी माध्यम है। खेल मानसिक मजबूती को भी शक्ति देता है। इस खेल प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की 35 टीमों के 1088 पुलिसकर्मी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 791 पुरुष और 297 महिलाओं के अलावा 65 तकनीकी अधिकारी भी शामिल हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां 12 मार्च यानी कल हरियाणा में निकाय चुनाव की मतगणना होगी, जिसमें 8 राउंड और 14 टेबल पर ईवीएम मशीनें रखी जाएंगी और सुबह 11 बजे के बाद पता चल जाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में से कौन जीतता है और कौन हारता है। इस बार निकाय चुनाव देरी से हुए हैं। आपको बता दें कि मतगणना करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इलेक्शंस के प्रधान पद और मेंबर के लिए काउंटिंग होगी। इसके लिए समुचित व्यवस्था कर ली गई है। स्ट्रांग रूम पर अभी 2 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और कल भी पुलिस और सिक्योरिटी के पर्याप्त प्रबंध कल रहेंगे। काउंटिंग एजेंट लगाए गए हैं। मैं काउंटिंग एजेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना आई कार्ड आज प्राप्त कर लें ताकि कल उनको एंट्री में कोई असुविधा ना हो। काउंटिंग के लिए हमने 14 टेबल लगाई गई है। इसमें काउंटिंग असिस्टेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। तो इस तरीके से काउंटिंग की समस्त तैयारियां कर ली गई है। सेकंड रैंडमाइजेशन काउंटिंग पार्टीज की हो। खबर अंबाला से है, जहां होली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। इस बार क्रिकेटर और कार्टून वाली पिचकारी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस बार बाजारों में खास फूलों से रंग बने हैं और जो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। वहीं बच्चे भी बाजार में आकर रंग और पिचकारी खरीद रहे हैं। कुछ दिनों बाद रंगों का त्योहार होली आने वाला है। हर साल होली पर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। रंगों के इस त्योहार की रौनक बाजारों में भी देखने को मिल रही है। वाले वो है। नमस्कार जी, हितेश शाम बाजार के सामने से बात कर रहा हूँ। होली का दुकान लगा रखी है हमने। इस साल होली का लोगों में क्रेज इतना बढ़ गया है कि आप देख सकते हैं गुलाल सिलेंडर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिक गन्स, म्यूजिकल पिचकारियों की डिमांड इतना ज्यादा है। आप देख सकते हैं इस बारी सिलेंडर छोटे से लेके बड़े तक 8 किलो तक, 2 किलो, 4 किलो सबकी डिमांड सबसे ज्यादा है। और गुलाल को लेकर जैसे आपको इलेक्शन का रिजल्ट भी आने वाला है, होली की उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है लोगों में। कल इंडिया का मैच भी था, उस करके भी होली का प्रोडक्शन था, बहुत ज्यादा डिमांड है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक गन्स सबसे ज्यादा डिमांड में है, नवी आइटम है। और आप गुलाल देख सकते हैं, हर्बल गुलाल आया हुआ है नवा, जो कि ऑर्गेनिक है बिल्कुल, ना कि कोई कंप्लेन है, ना कोई स्किन प्रॉब्लम करता है। सबसे ज्यादा इसी चीज का नवा क्रेज। मेरा नाम ममता है। इस बार होली पे अलग अलग तरह की पिचकारियां आई हैं। अलग अलग तरह के एक से एक कलर हैं, जो किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, जैसे मर्जी आप लगा सकते हो। और बच्चों की टैंक वाली पिचकारी, इलेक्ट्रिक पिचकारी और स्मोक कलर, अलग अलग तरह की वैरायटी, बहुत न्यू वैरायटी आई है। बच्चों की टॉयज वाली भी पिचकारी है हमारे पास। हर एक पिचकारी अलग अलग तरह की है। कलर हमारे पास कोक ब्रांड, रोज ब्रांड, जो नंबर 1 पे कलर है हमारे पास, वो सब तरह के कलर अच्छे से अच्छे हैं। बच्चों के विग हो गई, टी शर्ट्स हो गए, कुर्ते हो गए और ये मास्क हो गए, एक से एक हैं। और ये बच्चों की जो पिचकारी है हमारे पास, ये टैंक में हो गई, गन में हो गई, और ये अपना स्पाइडरमैन, डोरेमोन, हर तरह की कार्टून की पिचकारी भी हमारे पास। मेरा नाम मोहित है जी। और इस बार होली पे बहुत अच्छे कलर आए हुए हैं। नेचुरल कलर है, प्राकृतिक कलर है, जो फूलों से बनाए जाते हैं। जैसे हमारे हर्बल गुलाल है जी, हर्बल गुलाल है हमारा, ये फूलों से बनाया हुआ कलर होता है। इसके स्किन का बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो मार्केट में डुप्लीकेट कलर वगैरह मिलते हैं,
उसके आगे हमने सारे पुराने कलर लगा रखे हैं। लोग सारे जितने भी एक बढ़िया प्रोडक्ट लेना जिससे अपने बच्चों का कोई आंखों का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई स्किन का इन्फेक्शन ना हो जाए। खबर यमुनानगर से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान सभा के जर्नैल सिंह सांगवान ने कहा कि किसानों की लंबित मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लंबित मांगे हैं कि 25 नवंबर 2024 को जारी की गई कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क को हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर इसे वापस लिया जाए और प्रदेश में लागू किया जाए। किसानों की जमीन छीनने वाली सरकार मुर्दाबाद। जो केंद्र सरकार हर प्रदेश में जो 3 काले कानून दोबारा पिछले दरवाजे से लाना चाहती है कृषि विपणन बाजार के तहत, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। और जो केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में उसको रद्द करके वापस भेज दिया। हमारी ये मांग है हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि विधानसभा में इस जो काले कानून लेकर केंद्र सरकार है इसको वापस भेजा जाए। आज उसी के विरोध में हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ज्ञापन यही दिए जा रहे हैं सारे पूरे हरियाणा पूरे प्रदेश में। तो क्या क्या मेन मांगे क्या है आपकी? मेन मांगे 13 मांगे हमारी, बिजली के बिल माफ हो, किसान को कर्जा मुक्त करें और जो पराली के नाम पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उसको वापस ले। किसान चारों तरफ से फंसा है। ये सरकार 12 लाख करोड़ अभी पीछे व्यापारियों के माफ की है। सरकार बड़े घरानों से बात करती है, किसान की बात नहीं करती है हरियाणा सरकार। झूठ ये जोड़े पड़े हैं, पहले भी फसल खराबा हुआ है, उसके सरकार ने मुआवजा आज तक नहीं दिया और अब भी बार बार हम यही अपील कर रहे हैं कि फसल मुआवजा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये बड़ी कंपनियों की लुटेरी योजना है, उनके मुनाफे बढ़ते जा रहे, किसानों को नहीं मिल रहा कुछ भी। जो खराबे के बारे में सर्वे वगैरह करते हैं वो सर्वे में जानबूझ कर दिखाते हैं कि खराबा इतना नहीं है। खेत में खराबा है लेकिन इनके कागजों में खराबा नहीं होता, क्योंकि सरकार ही वास्तव में बड़े पूंजीपतियों के है और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ा रही है। अडानी अंबानी के लिए ये सेवा कर रहे हैं, बाकी तो ये अमेरिका की सेवा करने लग गया। अब एक नया वो आ गया और बाकी किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा। 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में पूरे प्रदेश के किसान इकट्ठे होंगे, जो मुख्यमंत्री है उसको ज्ञापन देंगे, उसके बाद ही बात नहीं बनेगी, लगातार आंदोलन जारी रहेगा। खबर यमुनानगर से है, जहां एक ज्वेलरी की दुकान में हथियार दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। इसी मामले में डीएसपी आशीष चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एक कार्य करते हुए पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान में हथियार दिखाकर उससे लूटपाट की वारदात की घटना को अंजाम देने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बात है कि दिनांक 7/3/2025 शाम के समय की घटना है और पुलिस के पास जब 112 के माध्यम से कंट्रोल रूम में ये वीटी आई तो पता लगा कि थाना छछरौली के एरिया में सिद्धि विनायक ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है जौहरी की, जिसमें कि सोमेश गर्ग और उनके फादर राजेंद्र गर्ग जी जब हाजिर थे तो उसमें 2 लड़के अंदर घुसे और उन्होंने हथियार के नोक पे लूट करने की कोशिश करी और दुकानदार ने साहस दिखाते हुए उनका सामना किया और वो जब उन्होंने देखा कि हिम्मत जुटा ली है दोनों बाप बेटा ने तो वो घबरा के दुकान से भाग गए। तो ये घटना है 7 तारीख की और एफआईआर नंबर जो है इसको थाना छछरौली में इनके बयान पे, सोमेश जी के बयान पे हमने मुकदमा दर्ज करके छानबीन और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर ली थी। मुकदमा नंबर 42 है, ये उसी तारीख का ही है और उस दिन ये 309 क्लॉज 4 में दर्ज किया था बीएनएस, जो कि आईपीसी की धारा 392 का ही प्रारूप है। दिनांक 10 को जो हमारी CIA 2 की टीम थी उसमें जो हमारे उप निरीक्षक ओम प्रकाश, ASI सुखदेव सिंह, ASI सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल कुलदीप, हेड कांस्टेबल संजीव, होमगार्ड दीपक शामिल थे। इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आई तो उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे जब इन्होंने दबिश दी तो अधोया मोड़ थाना छप्पर इलाका से 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए संदिग्ध परिस्थितियों में। पूछताछ पर पता लगा कि उनका नाम युवराज, विपिन, जोबन उर्फ अनुराज, लक्की उर्फ प्रशांत
ये 4 लड़के संदिग्ध हालत में जो हमारी टीम ने पकड़े थे, उनसे मजीद पूछताछ पे उन्होंने इस जुर्म को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कि ये जो विपिन और युवराज हैं, ये इनकी जो पहचान हुई है, ये वो लोग हैं जो अपना रूप बदल के, जैसे युवराज जो है एक नकली सरदार बन के अंदर गया था ताकि पहचाना ना जाए, वो उसने कबूल लिया है और सीसीटीवी फुटेज से भी उसकी जो है शक्ल हमने मिला ली है। और ये चूंकि मोटरसाइकिल इनकी मौके पे स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मोटरसाइकिल तो हमें मौके से ही बरामद हो गई थी। आज इनकी नियमानुसार गिरफ्तारी करके हम इनको रिमांड पे लेंगे और जो भी हमारी एक और जो व्हीकल जो यूज़ हुआ था क्राइम में वो, और जो इनके पास से कंट्री मेड वेपन है जो कि इन्होंने बतलाया है, उसको हम बरामद करें। खबर यमुनानगर से है, जहां आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता रेखा सैनी ने की। आपको बता दें कि जब बाकी जिलों में सैलरी डाल सकता है तो यमुनानगर जिले में क्यों नहीं। यह सरकार की एक साजिश है, जिसके दौरान सरकारी कर्मी के बीच में फूट डालना चाहती है। इस तरह से कम रेंज के फोन देकर और सरकारी काम का दबाव डाला जा रहा है, जिससे वर्कर हेल्पर को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें अच्छे फोन दिए जाएं, 5G की रेंज में फोन दिए जाएं, ताकि वर्कर हेल्पर अपने सेंटरों का काम सुचारू रूप से कर सकें। हमारे ये पूरे जिले का पूरे मतलब जिलों में प्रदर्शन है, सभी जिलों में। तो आज का जो प्रदर्शन है, हमारी मेन मांग जो है, जो हमने 4 महीने की जो हड़ताल की थी वर्कर हेल्पर ने, उसका जो है वो मानदेय जिसमें जो है कुछ वर्कर्स हेल्पर जो है वो टर्मिनेट हुई थी। पूरे जिले की लगाया जाए तो 975 जो है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है वो टर्मिनेट थी, और कई जगहों पर कई जिलों में जो है उसका हड़ताल के दौरान जो टर्मिनेट थी उनका मानदेय जो है वो डाल दिया गया है। लेकिन हमारे यमुनानगर जिले में जो है एक मतलब कि फाट कर दी है अधिकारियों ने कि कुछ का तो डाल दिया है लेकिन कुछ का नहीं डाला है। इसमें जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों की साजिश है कि आपस में ही एक लड़वाने का काम जो है वो कर रही है सरकार। तो हमारी आज की जो मांग है वो ये है कि जो बाकी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का मानदेय है वो भी जल्द से जल्द जो है वो जारी किया जाए। किसको ज्ञापन दिया जाएगा? आज हमारा पीओ मैडम के माध्यम से जो है सरकार के नाम जो है ज्ञापन है वो हम देंगे। आज दूसरी मांग हमारी है, जो सरकार ने हमें फोन दिए हैं, फोन वो इतनी घटिया क्वालिटी के हैं और 3G के फोन है वो, और 3G के फोन में सरकारी काम करना हमारे वर्कर हेल्पर के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत का मतलब गले की फांस बना हुआ है। उस फोन में वो काम होते ही नहीं है। हमारी मांग डिमांड हम आज भी कहते हैं कि हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन फोन जो है वो हमें बढ़िया क्वालिटी के दिए जाए, टैब दिए जाए या 5G जो है वो फोन दिया जाए, जिसमें हम सुचारू। पंजाब में नशे को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है, जिसके चलते पठानकोट पुलिस ने पड़ोसी राज्य हिमाचल और जम्मू कश्मीर के साथ लगती सीमा पर 7 नाके लगाए हैं। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन कासो के तहत विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाए गए हैं। इसी के तहत पठानकोट पुलिस ने आज चक्की कैंट रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया और स्टेशन पर खड़े यात्रियों के सामान की तलाशी ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आज ऑपरेशन कासो के तहत पठानकोट रेलवे स्टेशन और चक्की कैंट स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया गया है, ताकि पंजाब में बिक रहे नशे को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि जहां वे ये तलाशी अभियान चला रहे हैं, वहीं अंतर्राज्यीय नाके लगाकर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की गहनता से भी जांच की जा रही है। ਇਹ ਅੱਜ ਕੈਸੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਸੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਚਾਹੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਕੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ JNK ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਕੇ, ਬੀਇੰਗ
ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਕੇ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੋਰਸ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਂ कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾका नशे के खिलाफ जंग को लेकर जहां एक और पंजाब पुलिस ऑपरेशन कासो के तहत विभिन्न जगहों पर सर्च अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीए स्टाफ की नशे को खत्म करने के लिए कई प्रयास कर रही है, जिसके चलते सीए स्टाफ ने पठानकोट में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 किलो 125 ग्राम चरस बरामद की गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग पठानकोट में नशे का कारोबार करने आए हैं। अगर पुलिस संयम दिखाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है, जिसके चलते सीए स्टाफ ने सिंबल चौक पर नाका लगाया और नाके के दौरान आए इन 2 लोगों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। डीजीपी पंजाब साहब वालों जो युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम चलाई गई है, उसनों मद्देनज़र रखते हुए अपने साडे SSP साहब की दिशा निर्देश से सीए स्टाफ वालों सिंबल चौंक के नेड़े नाकेबंदी की हुई सी। जो दौराने नाकेबंदी 2 जोड़े नौजवान काबू किए, जिन्हों को करीब 1150 ग्राम जोड़ा चरस बरामद हुई और बरामद करके थाना डिवीजन नंबर 1 मुकदमा दर्ज किया गया। और ये दोषियों के नाम ने, एक का नाम लियाकत अली जो कि तीसे का रहने वाला है हिमाचल प्रदेश का, जिस को 110 ग्राम चरस बरामद हुई थी। एक का नाम क्यूम खां उर्फ रिंकू, ये भी तीसे का रहने वाला है हिमाचल प्रदेश का। ये करीब 1 किलो 22 ग्राम जी है हैरोइन बरामद की गई, चरस बरामद की गई। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में जन शताब्दी वर्ष मना रही है। इसी के संदर्भ में आज बीजेपी ने अम्बाला शहर में जिला स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कवियों ने कविताओं के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता भी मौजूद रहे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी कार्य किया है। अधिक जानकारी देते हुए बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने बताया कि पूर्व पीएम की स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला अम्बाड़ा द्वारा जो हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने ये कवि सम्मेलन उनकी याद में रखा है और आज उनके द्वारा जो रची गई कविताएं हैं उनको भी इस परिसमन के अंदर गाया गया है, सुनाया गया है। और जो काम उस समय जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब के जीरकपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 23 साल की लड़की 4 दिन पहले अपने घर से लापता हो गई। वहीं आज यानी मंगलवार को लड़की का शव बनूर के पास खेतों में मिला है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं आज जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक लड़की की पहचान मिताली के नाम से हुई है। वहीं शव के मिलने के बाद लड़की के पिता जीरकपुर थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मिताली की हत्या कर शव को खेतों में फेंका गया है। उन्होंने आगे बताया कि 7 मार्च को उनकी बेटी को कार सवार 4 युवकों ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद हमने 8 मार्च को जीरकपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि मिताली जीरकपुर की बादल कॉलोनी की रहने वाली थी और एक निजी कंपनी में काम करती थी। वहीं जीरकपुर पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग्स फ्री पंजाब बनाने की मुहिम चला रही पुलिस को सोमवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने बम्बिहा गैंग के एक प्रमुख आर्म्स सप्लायर को सोमवार की रात राजपुरा में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसपीएल सेल राजपुरा टीम ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए बम्बिहा गिरोह के एक सहयोगी और हथियार सप्लायर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियान के दौरान अपराधी ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, जिसके बाद में पुलिस ने भी
तुरंत कार्रवाई की, जिसके आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया और उसे तुरंत ही डॉक्टरों के पास ले जाया गया। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੇਜੀ ਉਰਫ ਫੈਂਕਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ NDPS ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ 2 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੋਨਟ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਰਾਉਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ 5 ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀ, 3 ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। बट यमुनानगर के जगाधरी इलाके में शराब कारोबारी के गोदाम पर बाइक पर आए 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जहां बदमाशों द्वारा 7 से 8 फायर किए गए, वहीं जब दूसरी तरफ से गोदाम के गार्ड ने जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई तो गार्ड के कान के पास छर्रा लग गया और वह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना के बाद मौके पर ASP सृष्टि गुप्ता भी पहुंची और मामले की जानकारी दी। फायरिंग में गोदाम के पास बने ऑफिस के शीशे टूट गए। फिलहाल पुलिस की टीमें मामले की जांच में लग गई हैं। अम्बाला शहर में आज पुलिस प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूलों की बसों को बारीकी से चेक किया गया ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। परिवहन मंत्री अनिल विज ने कड़े निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी स्कूल की बस में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं हो। उसी के अंतर्गत आज पुलिस अधिकारी की निगरानी में बसों को चेक किया गया। अधिकारी ने बताया कि स्कूल बसों में ड्राइवर के सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट, उनकी ड्रेस, अन्य चीज को गहनता से चेक किया जा रहा है। स्कूल कोई बसों को रोक के उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको अवेयर कर रहे थे, भाई ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके चलें, हेल्पर साथ में हो। बच्चों को रेड सिग्नल्स के बारे में बताया गया है, ट्रैफिक के नियमों की पालना करनी है और रश ड्राइविंग नहीं करनी। दैट्स इट। सर देखा गया है तकरीबन सभी चौकों पे अवेयर किया गया है ड्राइवर्स को और उनको बताया जा रहा है कि बच्चों को कानून की पालना करें, ट्रैफिक नियमों की पालना करें और ड्राइवर्स अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर हों, विद डॉक्यूमेंट्स चलें और कोई भी ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघना ना करे। ऐसा करने पे अगर कोई करता है तो उनके लिए फिर दंड का प्रावधान, उनके चालान किए जाएं। डॉलर कमाने और परिवार का भविष्य उज्जवल करने की चाह में अमेरिका गए शाहबाद का बलजीत सिंह को एजेंट ने इतना परेशान किया कि बलजीत ने अमेरिका में खुद को मौत के गले लगा लिया। करीब 15 दिनों के बाद गांव में बलजीत सिंह का शव पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने एजेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक बलजीत के परिवार वालों का कहना है कि कई तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं उनके पति की मौत की जिम्मेदार एजेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वे अपने पति का संस्कार नहीं होने देते। एजेंट सी मनोज कुमार उर्फ मोजी ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ, ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ मैं अपने हस्बैंड का संस्कार करांगी। मेरी यही मांग है, प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पता लगा था बलजीत सिंह की मृत्यु हुई थी, उस पे डेड बॉडी आज गांव में आई है और इन्होंने गांव वालों ने कुछ मांगे रखी थी, कुछ अपना विरोध बताया था। उसमें अफसर अम्बाला से बात हो गई, DSP साहब ने जो इनकी मांगे थी उनका आश्वासन दे दिया कि वो पूरी हो जाएंगी और अब ये संस्कार के लिए मान गए, अब संस्कार करने के लिए रेडी हैं। इनकी जो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।